दर्शन के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। सभी जानते हैं कि आज हमारी उत्तर प्रदेश सरकार को 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं और जगह जगह पर कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। जी हाँ, मैं भी आपको आगे दिखाऊंगी कि हमारे मेरठ में भी और मेरठ के आसपास के जिलों में भी कार्यक्रम किए गए हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बात करते हैं अपनी उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो भी कार्य कराए गए हैं उनको गिनाया जा रहा है, उनके प्रति बार बार बताया जा रहा है कि 4 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये कार्य किए गए। लेकिन क्या इस और ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि उन 4 साल में क्या कार्य नहीं किए गए और कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मैं आपको बताती चलूं कि जहां 4 साल के अंदर अगर देखा जाए तो बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि हद से ज्यादा। एक युवा अगर नौकरी वाला है तो 3 युवा ऐसे नजर आएंगे जो डिग्री लेकर केवल खाली घूम रहे हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है। बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, रोजगार के नाम पर केवल खिलवाड़ किया जा रहा है। अब इसी पर बात कर लेते हैं कि संस्थाओं द्वारा, कॉलेजों द्वारा प्लेसमेंट की एक घोषणा की जाती है कि प्लेसमेंट होगा। रजिस्ट्रेशन के नाम पर मोटा पैसा भी वसूला जाता है और यहाँ तक कि जब छात्र और छात्रा या कह सकते हैं कि रोजगार पाने वाला हर व्यक्ति इंटरव्यू के लिए पहुंचता है तो उसको इंटरव्यू के नाम पर पहले से ही बाहर कर दिया जाता है। यहाँ तक कि दिव्यांगों ने भी रजिस्ट्रेशन कराया और उसके बाद भी उनको जॉब नहीं मिलती है। 4 साल के काल में केवल कागजों में तो आ गए हैं लेकिन धरा पर नहीं उतरे। तो बिना धरा पे उतरे कोई कार्य कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि ये कार्य 4 साल के अंदर किया गया है। कागज में बहुत से कार्य होने के बाद भी धरातल पर नहीं उतरे। मैं आपको मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से हमेशा सच्चाई दिखाने का प्रयास करती हूँ और मेरठ दर्शन चैनल सच के साथ था, सच के साथ है और हमेशा सच के साथ रहेगा। क्योंकि यदि किसी की अच्छाई बताई जा रही है तो उसकी कमियां भी गिनवाई जाएं कि 4 साल के अंदर जो अच्छाई हुई है लेकिन कुछ कमियां भी रही हैं। सरकार फैसले लेती है लेकिन उस फैसले के समय सरकार ये भूल जाती है कि इन फैसलों से कुछ लोगों का फायदा होगा और आम आदमी का कितना बड़ा नुकसान होगा। व्यापारियों के लिए बजट कोटा तैयार किया जाता है लेकिन उससे कुछ ही व्यापारियों को फायदा होता है, बाकियों को नुकसान होता है। तो मैं भी यही अपील करना चाहूंगी अपने मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से कि कोई भी सुझाव या कोई भी ऐसे नियम बनाने से पहले सभी के विषय में सोचें कि किसी को भी उन नियमों से परेशानी ना हो और कोई भी ऐसा ना हो कि एक और तो खुशहाली हो और एक और कोई भी घटना जन्म ले। MD पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। MD पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, OT, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ। डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। कोरोना के मरीजों का रोज घटता बढ़ता आंकड़ा। शुक्रवार को फिर से आए 17 कोरोना पॉजिटिव मरीज। आंकड़ा पहुंचा 21,487। मरने वालों की संख्या 409 पर रुकी। जैन मिलन महिला अरिहंत मेरठ द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया होली का उत्सव। सभी महिलाएं राजस्थानी थीम पर रंग बिरंगे परिधान में आई सजकर। सभी महिलाओं ने जमकर मचाया धमाल। कार्यक्रम की संयोजिका मीनाक्षी जैन ने कार्यक्रम की दी जानकारी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के सुभाष चंद्र बोस सभागार में योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सरकार द्वारा किए गए कार्यों की दी गई जानकारी। थाना खरखौदा क्षेत्र ग्राम हाजीपुर बाईपास के सामने एक युवक का मिला शव, मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में ले भेजा पोस्टमार्टम के लिए। हाजीपुर निवासी यामीन के रूप में हुई युवक की शिनाख्त, पुलिस लगी छानबीन में। लखनऊ से लौटने पर जिला मेरठ केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश चंद गुप्ता, महामंत्री रजनीश कौशल का दवा व्यापारियों ने फूल माला पहनाकर मिठाई बांटकर किया स्वागत।
इस अवसर पर संरक्षक अशोक तिवारी, अंकुर सारण, मनोज अग्रवाल, ललित गोयल, सुधीर कुमार सहित सभी पदाधिकारी रहे मौजूद। मेरठ कॉलेज मेरठ से परीक्षितगढ़ की रहने वाली छात्रा लापता, परिजनों ने जताई अपहरण की आशंका। लालकुर्ती थाने में दी तहरीर। आक्रोश में कॉलेज के छात्रों ने पुलिस की कार्यशाला पर लगाया आरोप। मेरठ कॉलेज के सामने लगाया जाम। एएसपी और सीओ ने छात्रा की बरामदगी का दिया आश्वासन। छात्रा के मोबाइल नंबर के आधार पर पुलिस लगी छानबीन में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए सपा दलित सेना के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पर भूख हड़ताल के लिए पहुंचे। प्रशासन द्वारा नहीं मिली अनुमति। प्रदर्शन कर अपनी मांगे रखी सामने। कहा, बाबा साहब की प्रतिमाओं का सौंदर्यीकरण न होने पर करेंगे आत्मदाह। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के बैनर तले शुक्रवार को व्यापारियों ने अपनी मांग को लेकर किया प्रदर्शन। व्यापारियों ने कहा, मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा, लॉकडाउन में दर्ज मुकदमे लिए जाएंगे वापस, लेकिन पुलिस ने दर्ज मुकदमों में चार्जशीट भेजी कोर्ट। व्यापारियों के खिलाफ कोर्ट से जमानत और गैर जमानती वारंट किए जारी। अंतर्राष्ट्रीय रोटरी मंडल 3100 वर्ष 2020-21 के डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस गवर्नर रोटरी मनीष शारदा के नेतृत्व में 20 व 21 मार्च को फ्लोरा रिजॉर्ट में आनंदन नाम से एक कार्यक्रम किया जाएगा आयोजित। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी जानकारी। जिला संबल में उत्तर प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर कलेक्ट्रेट सभागार में विशाल कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि रहे बीजेपी के प्रभारी मंत्री बलदेव सिंह, आलोक राज्य मंत्री जल शक्ति विभाग उत्तर प्रदेश, बीजेपी के गुन्नौर विधायक अजीत कुमार। 4 साल में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओं के बारे में दी जानकारी। कार्यक्रम में जिला स्तर के आला अधिकारी रहे मौजूद। अब खबरें विस्तार से। अब मैं आपको ऐसी खबर की ओर ले चलती हूँ जहां आपको देखने के लिए मिलेगा कि उम्र तो 55 की लेकिन दिल बचपन का। जी हाँ, जैन धर्मशाला में आज एक प्रोग्राम किया गया जैन महिलाओं द्वारा, जिस कार्यक्रम में पहुंचकर ऐसा नजारा देखने के लिए मिला कि सभी महिलाएं अपनी उम्र को भूलकर बिल्कुल बचपन में पहुंच गई थी, बिल्कुल जवानी में पहुंच गई थी। ऐसे ऐसे रोल आपको देखने के लिए मिले कि आप सोच भी नहीं सकते। हमें लग रहा था कि हम मेरठ में नहीं, राजस्थान जयपुर में पहुंच चुके हैं। मैं आपको बताती हूँ कि जैन मिलन के अरिहंत की जो महिलाएं थी, आज उनके द्वारा होली उत्सव का आयोजन किया गया, जो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ सभी महिलाओं ने मिलकर मनाया। सभी महिलाएं राजस्थानी और देहात की थीम पर सजकर आई। सभी कोई ताऊ बनकर आया, कोई बाबा बनकर आया, अलग अलग वेशभूषा में सभी महिलाएं सजकर आई। सबसे बड़ी बात यह रही कि यदि किसी महिला ने किसी पुरुष का गेटअप लिया है, यानी किसी ताऊ बाबा का गेटअप लिया है, तो पूरी तरीके से वो गेटअप लिया है, महिला पहचानने में भी नहीं आई कि वो कौन सी महिला है। तो आप देख सकते हैं कि महिलाओं का उत्साह देखने के लिए बन रहा था। मैं आपको भी दिखाऊंगी आगे खबर में। महिलाओं ने जमकर होली पर जो गाने चलते हैं उन पर नृत्य भी किया, बहुत सारे गेम खेले गए, महिलाएं पिचकारी बनाकर लाई, पिचकारी की कंपटीशन कराया गया और बहुत सारे गेम में जो विजयी महिलाएं हुई उनको पुरस्कृत भी किया गया। साथ साथ तो ऐसे ऐसे प्ले किए गए कि मानो लग रहा था कि बिल्कुल ही हम बॉम्बे पहुंच चुके हैं, जहां सभी कलाकार होते हैं और जरा सी भी गलती नहीं होती। वैसे तो सभी संस्थाएं कार्य करती हैं, सभी संस्थाएं कोई ना कोई कार्यक्रम करती हैं, लेकिन आज इस संस्था में पहुंचकर जैन मिलन जो अरिहंत की महिलाएं थी, इनका कार्यक्रम देखने के बाद पता चल रहा था कि किस तरीके से कार्य को व्यवस्थित किया गया है। सभी अपने अपने कार्य को बहुत पूरे तरीके से कर रही थी। साथ साथ जो कार्यक्रम की संरक्षिका हैं मीनाक्षी जैन, उन्होंने बताया कि कार्यक्रम को बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके से तैयार किया गया है। सभी महिलाओं को उनके कार्य की एक योजना बनाकर दी गई है ताकि प्रोग्राम में कोई भी कमी ना रहे और कोई भी इस तरीके की व्यवस्था खराब ना हो जिससे देखने वाले को अच्छा ना लगे। कार्यक्रम को इतने सुंदर तरीके से सजाया गया। सभी महिलाओं ने रंग बिरंगे परिधान में सजकर जमकर धमाल बजाया। घेर में बैठा ये तो ताऊ तो हमारा बड़ा रंगीला है। इसे तो बस हुक्का चा और इसे लुगाई चा और इसे कुछ ना चा। लुगाई दिख जा तो यू बावला हो जा, घड़े बावला हो जाओ लुगाई को देख के। ये तो आज जो यूं कह रहा जैन मिलन महिला अरिहंत में चलेंगे
पूरे होने पर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 4 वर्ष में योगी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को जो है दिखाया गया और बताया गया कि किस तरीके से 4 वर्ष के अंदर योगी सरकार द्वारा कार्य किए गए हैं। जनता के बीच आम जनमानस के लिए कार्यक्रम किए गए हैं। आम जनता तक जो हमारी उपलब्धियां हैं, जो हमने किया है 4 साल के अंदर, वो सब जनता के बीच में पहुंचे। इसीलिए ये कार्यक्रम सभी अभी हम प्रत्येक विधानसभा पर ये कार्यक्रम करेंगे। उसके बाद प्रत्येक हम जो नगर पालिका हैं उनके अंदर कार्यक्रम करेंगे, प्रत्येक ब्लॉक के अंदर कार्यक्रम करेंगे, फिर न्याय पंचायत स्तर पर ये कार्यक्रम होंगे, ताकि जो भी हमारी सरकार की 4 साल की उपलब्धियाँ हैं, जो भी हमने अच्छे काम किए हैं, गरीब कल्याण के काम किए हैं, बहनों के लिए काम किए हैं, किसानों के लिए काम किए हैं, उन सबकी जो योजनाएं हैं वो सीधे नीचे तक पहुंचे और उनका क्रियान्वयन हो। केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं महामंत्री लखनऊ से लौटे और खैर नगर के सभी व्यापारियों द्वारा उनको सम्मानित किया गया। सबसे पहले उनको फूल माला पहनाई गई और उनको फूल माला पहनाने के बाद सभी ने उनका अभिनंदन भी किया। जिला मेरिट एंड केमिस्ट ड्रग एसोसिएशन जो अभी तक दवा व्यापारियों के हित में काम कर रही थी, पहले भी करती रही है और आगे भी लगातार करेगी। कल हमारा ऑल इंडिया और पूरे उत्तर प्रदेश का लखनऊ में अधिवेशन था 2 दिन का, 17 और 18 का। वहाँ से हम सब लोगों को पुनः काम करने के लिए ASID और उत्तर प्रदेश की बॉडी ने नॉमिनेट किया है। उन्होंने आगे हमें काम जारी रखने के लिए, दवा व्यापारियों के हितों के लिए आगे काम जारी करने के लिए अध्यक्ष नरेश चंद्र गुप्ता जी को और महामंत्री मेयर रजनीश कौशल को अधिकृत किया है कि जिले की जो भी व्यापारी समस्याएं हैं उनके भलाई के लिए, उनके उत्पीड़न को रोकने के लिए हम लोगों को मेरठ में रोटरी क्लब द्वारा समय समय पर कार्यक्रम किए जाते हैं। इस वर्ष भी 20 और 21 मार्च को कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसकी जानकारी देने के लिए आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जानकारी दी गई कि 20 मार्च की सुबह 9 बजे से कार्यक्रम शुरू किया जाएगा और 21 तारीख के शाम को 5 बजे तक कार्यक्रम चलेंगे। जिसमें क्या क्या कार्यक्रम किए जाएंगे, प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी। हमारे रोटरी में पूरे साल हम लोग कार्य करते हैं, जिसकी पूरी रूपरेखा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई जाती है कि हमने पूरे वर्ष में क्या क्या कार्य किए हैं, और उन कार्यों का विवरण सुनने के लिए हमारे रोटरी डायरेक्टर और जो विशिष्ट अतिथि होते हैं हमारे इस कार्यक्रम में, वो सब आते हैं और उसको देखते हैं। थाना खरखौदा क्षेत्र के हाजीपुर के कब्रिस्तान के पास 24 वर्षीय एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंची। युवक की जो शिनाख्त की गई है हाजीपुर के यामीन नाम के युवक से की गई है। मौके पर परिजन पहुंचे। परिजनों ने देखा कि जहां पर उसका शव पड़ा हुआ था, वहां पर उसके पास ही जली हुई पुराली और शव पर मिट्टी भी लगी हुई थी, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि उसको पहले दबाने का प्रयास किया गया, फिर जलाने का प्रयास किया। परिजनों का कहना है कि उसकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी और शाम को घर पर बिल्कुल ठीक ठाक था। ऐसा अचानक से क्या हुआ जो उसकी हत्या कर दी गई? ये यामीन नाम का युवक था जो हाजीपुर का रहने वाला है और ये 13 तारीख को शाम से गायब था। अचानक आज उसकी माँ को कहीं से उसका कह आभास हुआ कि मेरे बेटे का शव वहाँ पड़ा। उसने जाके देखा तो पुलिस को सूचना दी, तुरंत ही उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। फॉरेंसिक की टीम भी आई थी, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उन्होंने नामजद तहरीर दी है, कुछ लोगों पे दर्ज करके विवेचना की जा रही। जल्दी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। अब नजर डालते हैं जिला संबल की खबर पर। योगी सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर जिला संबल में भी कार्यक्रम किए गए। आज जिला संबल के कलेक्ट्रेट में कार्यक्रम किया गया, जिसमें सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। साथ साथ 4 वर्ष के अंदर किए गए कार्यों की सभी को जो है वीडियो दिखाई गई और उसके प्रति जागरूक किया गया। जिला संबल से मेयर दर्शन के संवाददाता आकिब सैफी की रिपोर्ट। हमारा यही आइटम 1,30,000 मेरठ दर्शन न्यूज चैनल अब जिला संबल में भी आपके साथ। जिला संबल मुरादाबाद के आसपास की किसी भी खबर की सूचना देने के लिए, विज्ञापन लगवाने के लिए संपर्क करें MD न्यूज के संवाददाता आकिब सैफी। हमारे संबल के ऑफिस का पता निवासी नारायण टोला, फकीरों की मड़ैया, बैजोई, जिला संबल।
संपर्क करने के लिए फोन नंबर 9456204565। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।